शेर तो ऐसे है कि लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए ये लाइन पूरी तरह से उलट गई है कि लोग टूटते गए और कारवां बिखरता गया। और बिखरते कारवें का ये सिलसिला अब एक नए मोड़, नए पड़ाव पर आन पहुंचा है। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी। न्यूज 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है। अरविंद केजरीवाल जो जमानत पर बाहर हैं और उनके ज्यादातर सिपहसालार जमानत पर बाहर हैं, जो किसी तरह से किसी वजह से बचे हुए हैं, जिन पर अरविंद केजरीवाल जो जमानत पर बाहर हैं और उनके ज्यादातर सिपहसालार जमानत पर बाहर हैं, जो किसी तरह से किसी वजह से बचे हुए हैं, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप भर लगे हैं, उन पर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुए या फिर कोई ऐसा तथ्य, ऐसी कोई जांच या ऐसा कोई सबूत एजेंसीज के हाथ में नहीं है जिसकी वजह से उन्हें गिरफ्तार किया जा सके, वो धीरे धीरे पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। और अब ये धीरे धीरे बहुत तेज हो गया। जी हाँ, कैलाश गहलोत ये वो नाम है जो कि आम आदमी पार्टी का एक विश्वसनीय चेहरा था, अब नहीं है, क्योंकि इन्होंने पार्टी से इस्तीफा देकर अलविदा कह दिया और अरविंद केजरीवाल के दिल्ली के आने वाले विधानसभा चुनावों में एक बार फिर से सरकार बनाने के सपने को खंड खंड चूर चूर कर दिया है। और अरविंद केजरीवाल के लिए मुसीबतों का एक पहाड़ वो पीछे छोड़ गए हैं और खुद अपने मुंह से उन्होंने जो बखान किया, अब मैं वो आपको बताता हूं। कैलाश गहलोत जो कि दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्रालय का, पर्यटन मंत्रालय का प्रभार संभाल रहे थे, अब उन्होंने सुबह सुबह संडे के दिन एक ऐसा इस्तीफा लेटर बॉम्ब फोड़ा कि अरविंद केजरीवाल के कानों में साए साए की आवाज गूंज रही है। इस वक्त अरविंद केजरीवाल आगे विधानसभा चुनाव को देख रहे हैं और पार्टी के बिखरते लोगों का किसी का हाथ किसी के पांव पकड़ रहे हैं, लेकिन वो छुड़ा छुड़ा कर भाग रहे हैं। कैलाश गहलोत ने भी कुछ ऐसा ही किया। कैलाश गहलोत ने इस्तीफा देने के साथ ही अरविंद केजरीवाल पर जो जो आरोप लगाए हैं, बीजेपी ने कहा बहुत साहसी कदम है। अब बीजेपी सिर्फ कैलाश गहलोत के उठाए गए कदम की सराहना कर रही है, क्योंकि बाकी काम तो कैलाश गहलोत कर रहे हैं। कैलाश गहलोत ने कहा कि अरविंद केजरीवाल पार्टी को चला रहे हैं या सिर्फ केंद्र से लड़ाई लड़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। क्या अब हम, यानी आम आदमी पार्टी का उन्होंने यहां पर जिक्र किया कि क्या अब हम अपने आप को आम आदमी कहलाने लायक हैं, क्योंकि हमने सिर्फ केंद्र सरकार के साथ लड़ाई में समय गुजारा। अरविंद केजरीवाल को किन किन मोर्चों पर उन्होंने विफल बताया, चलिए अब ये भी सुनिए। अरविंद केजरीवाल को यमुना की सफाई के मुद्दे पर उन्होंने घेरा। अरविंद केजरीवाल को कथित जो घर बनाया गया, मुख्यमंत्री आवास बनाया गया, इसमें रेनोवेशन के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए। बीजेपी जिसे शीश महल कहती है, उस शीश महल को लेकर कैलाश गहलोत ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। और इतना ही नहीं, अब आगे अगर बात करें राजनीतिक परिस्थितियों की, तो कैलाश गहलोत ने उस पर भी पूरी तरह से पानी फेर दिया कि अरविंद केजरीवाल फिर से उठ खड़े होने की कोशिश करें। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने काफी कुछ बातें कही हैं, लेकिन इन सफाइयों, आरोपों, प्रत्यारोपों से क्या यह विवाद सुलझ पाएगा, यह भी देखने का विषय होगा। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे? अरविंद केजरीवाल के सामने ऐसी वो कौन सी चुनौती है जो वो सबसे पहले जिससे निपटना चाहेंगे? क्योंकि इस वक्त जो परिस्थितियां बन रही हैं उसमें कुछ एक महत्वपूर्ण बातें ये भी हैं, जिसमें कैलाश गहलोत ने उदाहरण देते हुए कहा है कि यमुना को हमने स्वच्छ नदी में बदलने का वादा किया था और वो प्रदूषित है, प्रदूषित ही रही। इसके अलावा शीश महल जैसे कई शर्मनाक और अजीब विवाद हैं जो सभी को संदेह में डाल रहे हैं, सभी को मतलब दिल्ली की जनता को, कि क्या वो आम आदमी पार्टी को वोट करे या ना करे। ये और एक दुखद बात रही कि लोगों के अधिकारों के लड़ने के बजाय हम केवल स्वयं अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए लड़ते रहे। अब कोई पार्टी जो विधानसभा चुनाव या किसी भी चुनाव में जाने को तैयार है, वो अपनी तारीफों के पुल बांध रही है, हमने फलां किया, हमने ये किया। अब उसी की पार्टी का, उसकी सरकार का एक मंत्री अगर पार्टी छोड़ दे और बाहर आकर कहे कि जी आपने तो कुछ नहीं किया, और कई तरह के सवाल उठा दे, तो फिर आप ये समझिए कि उसकी क्या कैफियत होगी, उस पार्टी के मुखिया की क्या कैफियत होगी। क्योंकि ये पूरा विवाद अरविंद केजरीवाल की उस शीश महल, शराब घोटाला, यमुना की सफाई, दिल्ली की अव्यवस्था और तमाम मुद्दों पर केंद्र सरकार के साथ हुए द्वंद्व के विषयों को लेकर है। और यमुना की सफाई को लेकर जो विषय रखे गए थे वो भी एक बहुत बड़ा कारण रहा कैलाश गहलोत के पार्टी को छोड़ने का, ऐसा उनके द्वारा कहा गया था। दरअसल कैलाश गहलोत के इस्तीफे को बीजेपी ने साहसी कदम बताया और उनके इस फैसले का स्वागत करते हुए कपिल मिश्रा ने एक्स पोस्ट लिखा है। वो पोस्ट क्या है मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। उन्होंने लिखा, केजरीवाल के मंत्री कैलाश गहलोत ने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफे में उन्होंने स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार के कारण आम आदमी पार्टी और सरकार में रहना असंभव हो गया है और
केजरीवाल गैंग की लूट और झूठ के खिलाफ कैलाश गहलोत का यह कदम स्वागत योग्य है। बीजेपी तो स्वागत करेगी स्वाभाविक रूप से। कैलाश गहलोत ने पत्र में यह भी लिखा कि शीश महल जैसे कई शर्मनाक और अजीबोगरीब विवाद हैं जो हम सभी को संदेह में डाल रहे हैं। बहरहाल दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी के और खुद अरविंद केजरीवाल के सपनों पर पानी फेर दिया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को ये लग रहा था कि मुख्यमंत्री रहते हुए वो जेल से सरकार चलाएंगे, नहीं चल पाई, इस्तीफा देना ही पड़ा अंततोगत्वा। और इसे उन्होंने बहुत ही महिमा मंडित तरीके से प्रदर्शित किया कि देखिए मैंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, जैसा कि उन्होंने बहुत बड़ा कोई कदम उठाया हो, जबकि उन्हें जब कोई रास्ता नहीं सूझा तब उन्होंने जाकर इस्तीफा दिया था। और फिर उन्होंने पार्टी में पूरी छानबीन करने के बाद, जांच परख करने के बाद जब पहचाना कि आतिशी मरलेना ही एकमात्र ऐसी नेता बची हैं जिन पर भरोसा किया जा सकता है या जिन पर नियंत्रण रखा जा सकता है, उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया गया। और अब दिल्ली के चुनाव शुरू होने के बाद आगामी परिस्थितियों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि इस वक्त आम आदमी पार्टी में गिने चुने लोग बचे हैं। विधानसभा का चुनाव है, 70 सीटें हैं दिल्ली की, और इन सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी क्या मुंह लेकर लोगों के बीच जाएगी। निगम में जो कुछ हुआ, निगम पार्षदों ने जैसे आम आदमी पार्टी को छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन की, ठीक है उनका मेयर बन गया, एक अलग विषय। लेकिन अब आम आदमी पार्टी जहां उनके विधायक जाते हैं, कई बार वो मारकर खदेड़ दिए जाते हैं, कहीं वो जाते हैं बात करने की कोशिश करते हैं तो भागकर जान बचाकर उन्हें भागना पड़ता है। तो ये सब कुछ अगर चल रहा है तो विधानसभा चुनाव में उनकी क्या स्थिति हो सकती है, इस बात का अंदाजा आप सहज लगा सकते हैं। हालांकि बीजेपी के कई नेताओं की प्रतिक्रियाएं इस पर सामने आई हैं, जबकि आम आदमी पार्टी भी इसमें कई तरह की सफाई पेश कर रही है। लेकिन अब क्या ये सब काम आएगा आगामी विधानसभा चुनावों में? एक पार्टी जिसने कि तहलका मचा दिया था, नई बनी पार्टी ने आते ही दिल्ली में अपने झंडे गाड़ दिए और विरोधियों के टेंट तक उखाड़ दिए, जमानतें जब्त करवा दी, और अब वो अपने नेताओं को भी रोक पाने में काफ़ी असहज महसूस करें। आम आदमी पार्टी की तरफ से जो सफाई दी गई है वही चिर परिचित अंदाज की, उन्हें डराया जा रहा है, एजेंसीज का डर है, अलाना का डर है, फलाना का डर है। तो ये सारी बातें कह करके आम आदमी पार्टी इतिश्री कर रही है। लेकिन अब विधानसभा चुनावों के लिए जो एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में उनके सामने खड़ा है, देखना होगा कि वो कितना कारगर साबित होता है। तो कांग्रेस भी बहती गंगा में हाथ धो रही है, क्योंकि कई मौकों पर कांग्रेस पार्टी को लताड़ने वाली और ज्यादातर राज्यों से कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर करने का काम यदि किसी ने किया है तो वो आम आदमी पार्टी ने किया है। तो आम आदमी पार्टी को घेरने का मौका भला कांग्रेस पार्टी क्यों छोड़े? INDIA गठबंधन वो तो बहुत पुरानी बात हो गई। चलिए, इस विषय पर अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। इस मुद्दे से जुड़ी और डिटेल्ड वीडियो अगर आप चाहते हैं, कैलाश गहलोत कौन है, उनके बारे में, आम आदमी पार्टी के इतिहास के बारे में, सारी बातें हम करेंगे। और किसी और टॉपिक पर भी यदि आप बातचीत करना चाहें दिल्ली की राजनीति के अलावा भी, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, उस पर हम वीडियो लेकर आएंगे।